सो फाइनली स्टूडेंट्स एमएसटी सीईटी पीसीएम ग्रुप की जो आंसर की है वो अब रिलीज हो चुकी है एंड अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही डाउट्स होंगे कि इतने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल हमें जो है वो मिल सकता है एंड क्या इतने मार्क्स जो है वो सफिशिएंट रहेंगे एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इसी से रिलेटेड जो है वो बात करने वाले हैं एंड जानेंगे कि कितने मार्क्स पे आपको कितना परसेंटाइल मिल सकता है एंड अभी आप जो है वो सेफर साइड पे हो या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं हम डिटेल में। तो स्टार्ट करेंगे गाइज हम हायर रेंज से एंड जाएंगे एकदम लोअर रेंज तक एंड जानेंगे कितना परसेंटाइल आपके लिए जो है वो सफिशिएंट होगा। तो सबसे पहले गाइज स्टार्ट करते हैं हम हायर रेंज से। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको 160 प्लस जो मार्क्स है वो मिले होंगे। अगर आपको 160 प्लस मार्क्स मिले तो आप एक बहुत ही सेफर साइड पे हो। आप महाराष्ट्र के टॉप 5 कॉलेजेस को जो है वो इजीली टारगेट कर सकते हो एंड यहाँ पे भी जो टॉप ब्रांचेस है उनको भी टॉप जो है वो टारगेट कर सकते हो। जैसे सीओईपी का सीएस हो गया या फिर वीजीटीआई का सीएस हो गया, देन पीआईसीटी जैसे कॉलेज हो गए, एसपीआईटी वगैरह हो गए। तो टॉप कॉलेजेस को आप इजीली जो है वो टारगेट कर पाओगे अगर आपको 160 प्लस मार्क्स मिले हैं। इस मार्क्स पे गाइज आपको 99.5 या फिर उससे ज़्यादा परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है एंड आपका ओवरऑल जो रैंक है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एडमिशन मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड इजीली टॉप कॉलेजेस आपको जो है वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 140 टू 160 वाली रेंज। ये भी रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी है। डिपेंड करेगा स्लॉट डिफ़िकल्टी के ऊपर। हो सकता है किसी का स्लॉट अगर डिफ़िकल्ट रहा तो उसको 150 के आसपास भी 99 प्लस मार्क्स परसेंटाइल जो है वो मिल जाए एंड किसी का स्लॉट अगर ईजी रहेगा तो 160 या फिर 155 या फिर 156 के आसपास उन्हें 99.08 99.03 ऐसे जो परसेंटाइल है वो मिले। तो ये रेंज भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे भी आप इजीली टॉप 5 कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो या फिर टॉप 10 कॉलेजेस की जो भी प्राइम ब्रांच आपको चाहिए वो आप जो है वो यहाँ से जो है वो ले पाओगे। तो ये दोनों रेंज में अगर कोई भी स्टूडेंट हो तो आप अपने आपको जो है वो सेफर साइड पे बोल सकते हो एंड टॉप कॉलेजेस आपको ईजिली जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट है गाइज 130 टू 140 वाली रेंज। ये भी रेंज जो है वो डिसेंट है बट यहाँ पे आपको टॉप 5 कॉलेजेस मिलने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे बिकॉज टॉप 5 की जो टॉप ब्रांचेस है उनका जो कट ऑफ है वो 99 के आसपास जो है वो जाता है। बस कुछ ही कैटेगरी में कम जाता है, बाकी मैक्सिमम ओपन ओबीसी एससी सभी कैटेगरी में टॉप 5 कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है वो टॉप 5 में टॉप ब्रांचेस में जो है वो थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। बाकी मैकेनिकल हो गया, सिविल वगैरह हो गया, तो उन ब्रांचेस में आपको टॉप 5 में भी मिल सकता है या फिर टॉप 10 में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो देन 130 टू 140 मार्क्स की भी जो रेंज है वो डिसेंट है। अगर आप कैप राउंड 3 कैप राउंड 4 तक जाओगे तो इजीली आपको बढ़िया कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं इस रेंज में भी। तो ये रेंज जो है वो घबराने वाली नहीं है। अगर इतने मार्क्स भी आपको मिले हैं तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पे प्लेसमेंट होने के चांसेस भी रहेंगे एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। एंड इस रेंज में आपको 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में जो है वो मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो सेफ रेंज। नेक्स्ट है दोस्तों 110 से 130 मार्क्स। अब यहाँ पे जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स का लक भी जो है वो मैटर करेगा एंड डिपेंड करेगा कि आपका स्लॉट जो है वो कैसा था। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि 120 मार्क्स पे जो है वो 97 98 परसेंटाइल मिल जाए, वही सेम किसी और स्लॉट के स्टूडेंट्स को 120 पे जो है वो 96 परसेंटाइल मिल जाए। तो किसी स्लॉट के 120 को 97 मिल सकता है, किसी को 96 भी मिल सकता है एंड किसी को 125 पे 98 के आसपास भी मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि कौन से स्लॉट में कितना जो है वो नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बट ये रेंज भी जो है वो मैं बोलूँगा डिसेंट है। यहाँ पे आप इजीली जो है वो टॉप 20 कॉलेजेस में जो है वो टारगेट कर सकते हो। 11 से जो 20 के बीच में जो कॉलेजेस आते हैं, जैसे हमारी जो कॉलेज की लिस्ट है जहाँ पे हमने कॉलेजेस को जो है वो हाई कट ऑफ से लो कट ऑफ के फॉर्म में जो है वो अरेंज किया है। जैसे आप देख सकते हो जो कॉलेज का सीएस का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है उसका नंबर 1 है, जैसे वीजीटीआई, देन सीओईपी, देन एसपीआईटी, पीआईसीटी, देन फिर यहाँ पे डीजे सांघवी, वालचंद, कमिंस, वीआईटी, ऐसे सारे टॉप कॉलेजेस की हमने रैंकिंग्स यहाँ पे की है। तो टॉप 20 जो कॉलेजेस है गाइज वहाँ पे आप जो है वो टारगेट कर पाओगे। जैसे टॉप 20 में यहाँ पे हमारे जो है वो पिंपरी चिंचवड रावित तक कॉलेजेस जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे टॉप 20 के 10 से लेके तो 20 तक के जो कॉलेजेस हैं उनकी टॉप ब्रांचेस आप जो है वो टारगेट कर पाओगे इस रेंज में एंड डिसेंट कॉलेजेस आपको जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। साथ में जो येलो कॉलेजेस हाईलाइटेड है वो सारे कॉलेजेस जो है वो ऑटोनॉमस है। तो एक सिंपल लिस्ट से आपको कौन से कॉलेजेस ऑटोनॉमस है, किसका रैंक किसके ऊपर है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको जो है वो पता चल जाएगी। ये आप कैसे ले सकते हो वो मैं आपको वीडियो के आगे बताता हूँ। बट 11 से 20 वाले जो रेंज वाले कॉलेजेस है अगर आपको इतने मार्क्स मिलते हैं तो आप उन्हें टारगेट कर पाओगे। वहाँ पे उनकी टॉप ब्रांच आपको जो है वो मिल सकती है। अगर आप ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो फिर 11-20 के नीचे वाली रेंज जो
5 to 10 वाली रेंज है, वहाँ पे भी आप कुछ ब्रांचेस में जो है वो ट्राई करोगे तो जो हमारा कैपराउंड 3-4 है वहाँ पे मिलने के थोड़े चांसेस रह सकते हैं, बट प्राइम ब्रांच चाहिए तो 11 to 20 की रेंज में आपको जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 100 से 110, यहाँ पे जो है वो ये है दोस्तों रिग्रेट वाली रेंज। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रिग्रेट हो गया, थोड़े मार्क्स अगर एक्स्ट्रा मिल जाते तो बढ़िया परसेंटाइल बनता, बिकॉज यहाँ पे आपको 95 to 96 परसेंटाइल जो है वो मिलेगा। एंड इस परसेंटाइल पे जो भी बेस्ट बेस्ट कॉलेजेस होते हैं उनका CSIT या फिर जो भी मेन ब्रांच AIDS वगैरह हो गई वो जो है वो मिलने के चांसेस थोड़े कम कम होने लगते हैं। बट अगर आपका लक रहेगा, अगर आपकी कैटेगरी वगैरह जो है वो बढ़िया होगी, जैसे OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, NT हो गया, तो वहाँ पे फिर CSIT यहाँ पे भी आपको जो है वो अच्छे कॉलेजेस में मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। एंड स्टिल आप टॉप 20 के अंदर जो है वो कैप राउंड में जो है वो जा सकते हो। टॉप 20 जो भी कॉलेजेस है उनको अंदर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे अगर आप बेस्ट ब्रांच जो है वो टारगेट कर रहे हो। वही अगर आप ऐसी ब्रांचेस जिसमें अभी लोग एडमिशन लेना थोड़ा कम प्रेफर करते हैं वो टारगेट करते हो, तो टॉप 15 कॉलेजेस के अंदर भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आप क्या टारगेट कर रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस जो है वो मिलेंगे। स्टिल ये रेंज जो है वो ठीक है, यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा तो आपको डिसेंट प्लेसमेंट मिल सकते हैं। सबका प्लेसमेंट होगा इसकी गारंटी नहीं रहेगी, बट स्टिल आपके बैच में 50% स्टूडेंट्स को कॉलेज में प्लेसमेंट मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे ये वाली रेंज में, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इससे नीचे वाली रेंज, एंड यहाँ पे जो है वो आपके सर पे तलवार लटकेगी, ये वाला जो चीज़ है वो होने वाला है। 95 से 100 वाली जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वॉलेटाइल रहेगी। यहाँ पे आपको जो है वो 90 से 95 मैं बोल सकता हूँ कि आपको परसेंटाइल मिल सकता है। भले ही यहाँ पे 92 से 95 मैंने लिखा है, बट कुछ स्लॉट में हो सकता है कि आपको 90 परसेंटाइल भी जो है वो मिल जाए 100 मार्क्स के आसपास भी, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखो 95 से 96 है, बट यहाँ पे 92 से 95 एंड कुछ कुछ स्लॉट्स में 90 to 95 भी हो सकता है। तो ये जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए होगा। 90 परसेंटाइल में CSIT टॉप कॉलेजेस में लेना बहुत डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड अभी के टाइम पे सभी CSIT में जाना चाहते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। बट स्टिल अगर आप ENTC वगैरह के लिए जाना चाहते हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर CS इन AIDS, CS इन मशीन लर्निंग, वो सारे सब ब्रांचेस की सोच रहे हो, तो देन ठीक है, इस परसेंटाइल पे आपको कॉलेज तो मिल जाएगा जहाँ पे प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 40-50% स्टूडेंट्स का होगा। बाकियों को तो प्लेसमेंट मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे, बिकॉज उतने प्लेसमेंट ही नहीं आते उन इन सभी कॉलेजेस में। एंड अगर आप प्लेसमेंट रेशो भी देखोगे 50-60% मैक्स प्लेसमेंट जो है वो होता है, उसमें भी डिपेंड करेगा आप कौन सी ब्रांच के लिए जाते हो। स्टिल इस रेंज में आपको ऐसा कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पे पढ़ाई वगैरह जो है वो होगी, एंड अगर आप पढ़ाई करते हो तो प्लेसमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये रेंज भी ठीक है, बट ये रेंज मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पे अगर आप पढ़ाई करोगे तो ही सही रहेगा, अदरवाइज़ कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको जो है वो मिलने के चांसेस कम रहेंगे। देन है 80 to 90 मार्क्स वाली रेंज। अगर इस रेंज में हो तो सेकेंड अटेम्प्ट के रिजल्ट के लिए वेट करना। यहाँ पे गाइज 80 to 90 मार्क्स अगर आपको मिले तो यहाँ पे आपको 85 से मैं बोलूँगा 95 तो नहीं, 90 के आसपास आपको जो है वो परसेंटाइल मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। तो ये भी मतलब फिर आपको नीचे जाके थोड़ी ENTC ब्रांचेस के लिए ट्राई करना पड़ेगा, मतलब नीचे के कॉलेजेस उनमें भी थोड़ी CSIT के नीचे वाली ब्रांच जो ENTC ECE वगैरह है वो उनके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। देन है दोस्तों 60 to 80 वाली रेंज। ये रेंज मैं इतना अच्छा नहीं बोलूँगा, बिकॉज 60 मार्क्स MST CET में स्कोर करना बहुत ईजी है, बिकॉज 200 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप तुक्के भी मारोगे स्टिल आपको ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए। थोड़ी बहुत पढ़ाई जिसने की होगी 60 मार्क्स इज़ नेक्स्ट टू ईजी। तो 60 पे हो सकता है किसी किसी को जो है वो 40 परसेंटाइल या फिर 50 परसेंटाइल भी मिले, बिकॉज यहाँ पे रेंज जो है वो बहुत बड़ा होता है। 80 पे 85 तो थोड़ा डिफिकल्ट ही रहेगा, बट 60 पे आपको जो है वो काफ़ी कम परसेंटाइल मिलेगा। तो शॉक बिल्कुल मत होना कि 60 मुझे मिले तब भी इतना कम परसेंटाइल कैसे मिला, बिकॉज यहाँ पे मिल सकता है, बिकॉज इतना स्कोर करना जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर आपको 80 वगैरह मिलता है तो 75-76 के आसपास मिल सकता है, बट 60 या फिर उसके नीचे अगर आप जाओगे तो फिर बहुत कम परसेंटाइल जो है वो मिलेगा। 55 के नीचे फिर तो समझ जाओ वो 20-30-40 परसेंटाइल मिलेगा। तो इसका ध्यान रखना। सेफर रेंज मैं बोलूँगा, अगर आपको 95 या 100 के ऊपर मार्क्स मिले तो आपको डिसेंट कॉलेज मिलेगा। अगर टॉप कॉलेज चाहिए तो 110-130 के ऊपर मार्क्स आपको मिलते हैं, तो डिसेंट कॉलेज में डिसेंट ब्रांच आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अभी कॉलेज के बारे में बात की जाएगा इस, तो ये है पूरे महाराष्ट्र के लिस्ट, जिसमें आपको महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस का कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा, CS का, बिकॉज सभी का अगर एक साथ डालेंगे तो वो बहुत क्लटर्ड लिस्ट हो जाएगी। इसमें पूरे महाराष्ट्र के CS का कट ऑफ है, ताकि हम रैंकिंग्स जो है वो देख पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज है, 2 पे कौन सा है, 3 पे कौन सा है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अगर आपको
98 के आसपास परसेंटाइल मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 98 से 97 के आसपास कितने जा रहे हैं, बिकॉज उन्हीं कॉलेजेस का कट ऑफ आपके आसपास रहेगा, बाकी ब्रांचेस का भी उसके आसपास ही कट ऑफ जो है वो रहता है। तो बाकी 300 कॉलेजेस आपको जो है वो देखने की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ से ही आप 10-12 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर लोगे जिनका कट ऑफ आपके आसपास जा रहा है, एंड उनके ही और कौन सी सब ब्रांचेस वहाँ पे अवेलेबल है वो ईजिली आप जो है वो देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस बहुत अच्छा सिस्टम मैंने बनाया है। सिंपली अगर आपको कोई भी कॉलेज की और ब्रांचेस देखना है, जैसे यहाँ पे हमारा ये भारतीय विद्या भवन वाला कॉलेज हो गया, ठीक है, तो इसी कोर्स में गाइज मैंने जो है वो सीईटी के ऑल कट ऑफ्स भी जो है वो डाल रखे हैं। यहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र पे क्लिक करोगे, जो कॉलेज का नाम हमने कॉपी किया है, यहाँ पे Ctrl+F दबा के Ctrl+V दबा दो, तो वो कॉलेज गाइज यहाँ पे आपको जो है वो इस लिस्ट में जो है वो सर्च करके जो है वो दे देगा। जैसे ये देखो यहाँ पे आ चुका है, हमने बस कंप्यूटर का जो कट ऑफ है वो डाला है। अगर उसी कॉलेज का आपको और कट ऑफ डालना है तो सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर दो, यहाँ पे उस कॉलेज के सारे कट ऑफ जो है वो ओपन हो जाएंगे, एंड फिर इजीली आप जो है वो कॉलेजेस जो है वो देख पाओगे। तो इससे आपका काम जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। साथ ही में अगर आपको ऐसे कहना है कि मैं पूरे महाराष्ट्र के कॉलेज क्यों देखूँ, मुझे तो एडमिशन जो है वो मुंबई के कॉलेजेस में ही चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ्स बना दिया है। तो यहाँ पे मुंबई का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली मुंबई पे क्लिक करो, मुंबई के सारे टॉप कॉलेजेस आपको हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में जो है वो मिल जाएंगे। जो भी आपके रेंज में 10-12 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करो, उनका कट ऑफ देखो, आपकी कॉलेज की लिस्ट बन जाएगी, एंड आपको ज़्यादा पैसे या फिर ज़्यादा मेहनत भी जो है वो खर्च जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। साथ ही में जो कॉलेजेस ऑटोनॉमस है वो येलो कलर में हाईलाइट कर रखे हैं, तो इससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एंड ऐसे यहाँ पे आपको जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो है वो मिल जाएंगे, जो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है उनके, एंड इसमें महाराष्ट्र के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ पे सीईटी एक्सेप्ट होता है वो सभी कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे बहुत हेल्प होगी आपको, एंड बहुत इजीली कॉलेजेस आप फाइंड कर सकते हो। साथ ही में इसमें हम जल्दी जो कॉलेजेस के रिव्यूज़ है वो भी डालेंगे, तो एक सिंगल क्लिक पे आप काफ़ी सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन भी देख पाओगे, तो वो आने वाले टाइम में आपको देखेगा। बट अभी अगर आपको कॉलेजेस देखना है तो सिंपली यहाँ से देख सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस 99 रुपीज़ में आप ये सारी चीज़ें एक सिंगल क्लिक पे जो है वो देख पाओगे, एंड ज़्यादा आपको दिमाग भी जो है वो लगाना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको अपना काम ईजी करना है तो ये आप जो है वो ले सकते हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ इस टाइप का ये इसका बैनर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देखोगे तो दिख जाएगा। कैसे इसका एक्सेस करना है वो भी मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा है, आप मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकते हो, अगर आपको लैपटॉप पीसी पे देखना है वहाँ पे भी देख सकते हो। बस ये गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करना, आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी गाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में हमने डिटेल बात कर ली है। कुछ अगर आपको और डाउट होगा तो कमेंट्स में मुझे जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।